हाँ तो यार 2-3 दिन से लोग बड़ा पूछ रहे थे कि हम्मद भाई कहाँ हो, कहाँ गायब हो, मर मरा तो नहीं गए। तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि भाई 5 साल पहले मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल पास कर लो, उसके बाद तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं, तुम्हारी ज़िंदगी मज़े में गुजरेगी। तो बस मैं मज़े ढूंढने निकल गया था घर में कि शायद कहीं रख वक के कोई मेरे मज़े ना भूल गया हो। मैंने मज़े ढूंढते ढूंढते बिस्तर के नीचे, अलमारी के ऊपर, सोफे के पीछे, कचरे के डब्बे में, यहाँ तक मज़े ढूंढते ढूंढते मैं इसराइल तक चला गया। लेकिन मुझे मज़े तो मिले नहीं, उल्टा यूनिवर्सिटी के पेंडिंग असाइनमेंट्स का नोटिफिकेशन मिल गया कि बेटा तू असाइनमेंट सबमिट करा दे, नहीं तो तेरा सेमेस्टर जो हम रोक लेंगे। उसी डिप्रेशन में 24 घंटे से घूम रहा हूँ। अब स्कूल में जब इंसान होता है ना तो उसको यही लगता है कि स्कूल के बाद जो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, उसके मज़े शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे लगता था कि यार ये स्कूल में क्या मनहूसों वाली ज़िंदगी है, सुबह 7-7 बजे उठ के स्कूल जाओ, दोपहर में 2-2, 3-3 बजे घर में घुसो वैन के धक्के खाते हुए, स्कूल खत्म हो गया ना कॉलेज में जाएंगे, बड़े मज़े होंगे। उस टाइम 3 इडियट्स भी नई नई आई थी, तो अपन ने सोचा था कि कीड़ा काटा हमारे अंदर, रणछोड़दास शामंगदास छाछड़ बनने का। हमने कहा इस घर के फुनसुक वांगड़ू हम बनेंगे, हम देंगे लोगों को बिजली के झटके। और हमने चौड़े में जो है ना इंजीनियरिंग उठा ली। हमारे घर वालों ने भी कहा इसके बाद बेटा तेरे मज़े ही मज़े हैं, तू बस कुछ भी करके जो है ना स्कूल पास कर ले। अपन ने चौड़े में स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही जाके हमने कहा जानी अब आएगा मजा, फुल करेंगे अय्याशी, दोपहर में जाएंगे कॉलेज और सुबह करेंगे फुल पार्टी, रात भर पार्टी होगी। कॉलेज वालों ने पहले दिन ही जाके बोल दिया कि बेटा अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सुबह से लेकर रात तक आपको ये मैथ्स की 80 साल पुरानी किताब और ये फिजिक्स की 100 साल पुरानी थ्योरीज जो है ना ये आपको रटनी पड़ेंगी, नहीं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपकी रूह और आपका जिस्म दोनों पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वालों का हक है, आप जिंदगी के सारे मजे लूटना भूल जाएं, आप मर चुके हैं अंदर से। अपन के सारे अरमान वहीं चकनाचूर हो गए। थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं ये हुआ क्या, और जब तक कुछ समझने की हिम्मत पड़ती आधा सेशन ही निकल गया कॉलेज का, कुछ पता ही नहीं चला कि आधा सिलेबस खत्म कब हो गया। फिर भी हमने कहा कि यार चलो कोई मसले की बात नहीं, 4 महीने बचे हैं, कुत्ते की तरह पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे। प्रेम कहानी तो अपनी गई साइड में, लड़कियों वड़कियों से तो अपना क्या वास्ता पड़ता, लॉन्डो से भी अपन खाली कॉल पे बात किया करते थे, बस पढ़ते रहते थे और घर वालों को लगता था अब भी नहीं पढ़ रहे। खैर हम गए, अपना पेपर वेपर देकर आए, हमने कम फुल कॉन्फिडेंट, हमने कहा अब्बा 80% कंप्लीट है, तुम्हारा लौंडा एनईडी पे जा रहा है, इस मेरिट लिस्ट पे तुम देखना। रिजल्ट आया अपना तो अपन क्या है 60%, वहीं पे हमारा दिल ख़राब हो गया। हमने कहा अब्बा हमसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, हमें बीबीए में एडमिशन लेने दो, क्योंकि उस टाइम सुना था कि बीबीए में काफ़ी मज़े होते हैं, बीबीए में पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है, बीबीए बहुत आसान है। हमने बोला अब्बा बीबीए करेंगे, फुल टॉप शॉप करेंगे, यहाँ पे इलॉन मस्क बनेंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अब बनेगा ठीक है भाई तू कर ले, तेरी जो मर्जी तू कर। अपन आए बीबीए में एडमिशन लिया, 2 सेमेस्टर तो बड़े अच्छे गुजरे, 2 सेमेस्टर बड़ा मज़ा आया पढ़ने में कि हाँ ये तो यूनिवर्सिटी बड़ी आसान है। तीसरे सेमेस्टर थे जो फटना शुरू हुई है, तीसरे सेमेस्टर में 1 कोर्स फेल, चौथे सेमेस्टर में 2 कोर्स फेल, 5वें सेमेस्टर में अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन पड़ गया तो अपने रुके हुए कोर्सेज सारे क्लियर हो रहे हैं। और बाकी 6ठे-7वें सेमेस्टर के अंदर आते आते अपन की ऐसी हालत हो गई है कि अब जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आता है, ऐसी की तैसी हो गई है। पिछले जिंदगी के 5 साल कहाँ गुजरे ये याद नहीं है। और मैं तुम लोगों को एक और बताता चलूँ, तुम में से जिनको मजे चाहिए थे ना स्कूल के बाद कि मजे करेंगे मजे करेंगे, बेटा मजे स्कूल में ही खत्म हो गए, अब बर्बादी का टाइम शुरू हो रहा है। क्योंकि इंटर में जो तुम्हारे पेपर चेक करेगा ना वो आदमी अलग घर से ही परेशान होता है, वो तुम्हें रख रख के फेल करेगा, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पेपर कौन चेक कर रहा है। और यूनिवर्सिटी में आके तुम्हें टीचर फेल भी करेगा और तुम्हें वजह भी नहीं बताएगा उसने तुम्हें फेल क्यों किया। और तुम टीचर से ज़्यादा अड़ीबाजी करोगे ना तो यूनिवर्सिटी वाले कर लेंगे तुम्हारे खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करने का केस और तुम्हें बाहर निकाल देंगे, कहेंगे चल निकल यहाँ से, हमें नहीं तेरी ज़रूरत। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू आर फिनिश्ड, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता।